मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को शपथ लिए हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन राज्य में अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। हालांकि शिंदे और फडणवीस कह रहे हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस सस्पेंस के बीच सवाल उठता है कि आखिर इस देरी की क्या है मजबूरी। महाराष्ट्र में भले ही शिंदे गुट और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली हो, लेकिन ये दोस्ती केवल दिखावा नजर आती है। तभी तो अब तक दोनों दल मिलकर ये तय नहीं कर पाए हैं कि कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा और कब होगा। इन सवालों के बीच अब शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कैबिनेट विस्तार में देरी होने की असली वजह बताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलेगा। विस्तार में समय लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने की जरूरत है। हमारी तरफ से देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखना जारी है। यही वजह है कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। अंतरिम आदेश सोमवार को आएगा और उसके बाद ही इसे बढ़ाया जाएगा। अब उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के सहारे बहाना बना दिया, लेकिन हर कोई जानता है कि महत्वाकांक्षा की वजह से मतभेद उभर रहे हैं, जिसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मंत्री न होने की वजह से कई विभागों के कामों पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कई विकास के काम अटके पड़े हैं। वहीं महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने से अब मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंपे गए हैं। अब जहां एक तरफ सरकार अधिकारियों को काम सौंप रही है, वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट विस्तार की संभावित सूची सामने आई है, जिसमें चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, रविंद्र चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटिल, प्रवीण दारेकर, नितेश राणे, बबन राव लोणीकर को भाजपा कोटे से मंत्री बनाए जाने की संभावना है, जबकि शिंदे समूह से शंभूराजे देसाई, संजय सिरसत, अब्दुल सत्तार, संदीपन भुमरे, गुलावराव पाटिल, दादा भूसे, उदय सामंत, दीपक केसरकर के नाम सामने आए हैं। अब इन दिग्गजों को जगह मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो कलह के संकेत मिल रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।